मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पद के लिए नहीं, पद के लिए मैं कभी नहीं रहा। लेकिन एक ऐसा समाजसेवी जिसने डंके की चोट पर जिसे जो मदद हो सके इन्होंने वो किया है। मैं सचमुच आपको बता दूं, आप भी चलेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। जौराजपुर से मैं नाव से चढ़ा और जौराजपुर होते हुए बाण में चला गया, फिर वहाँ से पटकनिया बाण में केवल 5 घंटा हम केवल गंगा के नदी के इर्द गिर्द घूमते रहे और वहाँ ऐसे लोग फंसे थे, देखने के बाद पूरा रूंगटा खड़ा हो गया। हमारे जाने से उनको कोई पैकेट देने से उससे कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन मैं उसके दुख की घड़ी में अपने पूरी भाई और टीमों के साथ मैं उनके बाण में उनके घर तक, जो पानी से घिरे चारों तरफ, उनके घर घर तक मैं पहुंचा। कुंती देवी। कुंती, ऐसे पहले केहू आइल रहा ऐसे जैसे भैया आइल बना? नहीं, केहू ना आइल है। भैया खातिर का कहब? भैया खातिर हम ठाड़ बने जैसे कहीं आशीर्वाद जी ने दिया है और प्रभु जी हमेशा देते रहेंगे। दीपक जैसा कोई बेटा और भाई हो ही नहीं सकता है। और समाज के लिए तो ये इनके एक एक कतरा अगर ये समाज के लिए अपना दे दें वो बहुत कम है इनके लिए न दिन है न रात है। और दीपक सिंह जी हमारे जहाँ से चलते हैं वहीं से कारवां शुरू हो जाती है, वहीं से लोग इनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाले। बाढ़ की स्थितियां काफ़ी खराब है। मैं सुशील तिवारी आप पहुंचा हूं गाजीपुर जिले के गौरा गांव। थोड़ा बगल में मेरे कैमरामैन दिखा दे। पानी के सैलाब को, सितम को लगातार पानी बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा समाजसेवी जिसने डंके की चोट पर जिसे जो मदद हो सके इन्होंने वो किया है। किस किस गांव में गए हैं? मैं ग्राउंड जीरो से इसी तरह गांव में बाढ़ के वीडियो के लिए घूम रहा था। मैंने देखा दीपक सिंह जी समाजसेवी हैं। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। और गांव के लोग हैं, मैं पॉकेट को दिखा रहा हूं, मतलब कोई ये नहीं कि कहीं सरकारी महकमे ने या किसी ने मदद की हो। निस्वार्थ रूप से हर गली चट्टी चौराहे पे जहां जिसको जरूरत है दीपक सिंह जी आते हैं और दिल खोल कर मदद करते हैं। दीपक जी कल भी आपने किया, आज भी आप जहां भी हो सकता है जा रहे हैं। मैं कहूं खुद को अकेले चलते हैं, आपके पीछे कारवां चलता है, कैसा लगता है? पहले तो आपका इस ग्राम पंचायत में बहुत बहुत ग्रामवासियों की तरफ से धन्यवाद। गुरुजी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, बाढ़ तो बहुत विकराल रूप में है और बाढ़ से हमको लगता है कि कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जो न डूब गया हो। हमारे तरफ से उठिए तो बलौलपुर डूब गया, टाड़ीघाट, मेदनीपुर, कालूपुर पूर्ण रूप से डूब चुका है। आप उससे बढ़िए बवाड़े, सुजानपुर ये भी डूब चुका है, जौराजपुर भी डूब चुका है, इसके बाद पटकनिया भी डूब चुका है। गौरा में आज हम लोग आए हैं और कल्याणपुर, ये सारा गांव पानी से पूर्ण रूप से डूब चुका है। यह स्थिति के आने जाने में भी लोगों की बहुत कठिनाई है। यहाँ तक कि आज हमें एक पटकनिया गांव से फ़ोन किया, एक नौजवान लड़का था, भाई था, कहा कि भैया हमारे घर में एक महिला का तबीयत खराब हो गया है, उसमें हम कैसे उसका बचाव करें। मैंने तत्काल उस भाई से बोला कि मैं नाव की व्यवस्था कर रहा हूँ और नाव की व्यवस्था कर रहा हूँ, तुम्हें पूरे मोबाइल नंबर भी दे दे रहा हूँ उस नाव वाले का, उससे संपर्क करो और तत्काल उसके पास फ़ोन कर लो। मैं ये कहूँ कि दीपक सिंह जी ने खुद अपने खर्चे पे नाव को भेजा वहाँ पे? हाँ, हम पूरा प्रयास किए कि हमने कहा कि आपको केवल जाना रहेगा, आप उसे कुछ मत दीजिएगा। गुरुजी, कल बाढ़ में मैं ऐसी जगह गांव का दौरा किया हूं, मैं सचमुच आपको बता दूं, आप भी चलेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। जौराजपुर से मैं नाव से चढ़ा और जौराजपुर होते हुए बाण में चला गया, फिर वहां से पटकनिया बाण में केवल 5 घंटा हम केवल गंगा के नदी के इर्द गिर्द घूमते रहे और वहाँ ऐसे लोग फंसे थे, देखने के बाद पूरा रूंगटा खड़ा हो गया। मैं कहा कि ये व्यक्ति कैसे खाते होंगे, कैसे रोज का दिनचर्या जीते होंगे। आदमी जहाँ पानी से चारों तरफ से उसका घर जलमग्न है, लेकिन देखने के बाद हम वहीं बैठ गए। मेरी पूरी जेहन में रूह कांप गया कि आखिर में कैसे लोग आते जाते हैं। हमारे जाने से उनको कोई पैकेट देने से उससे कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन मैं उसके दुख की घड़ी में अपने पूरी भाई और टीमों के साथ मैं उनके बाण में उनके घर तक, जो पानी से घिरे हैं चारों तरफ, उनके घर घर तक मैं पहुंचा। बवाड़े पहुंचा, पटकनिया पहुंचा, जौराजपुर पहुंचा, ये पूरे बाढ़ का जो इलाका था उसमें मैं गया। आज आप गौरा आए हैं, आपने लोगों के उस दुख को बांटा। अब मैं कहूँ भगवान न करे, लेकिन आप थोड़ा सा आगे आइए, मैं भैया से बात करूंगा, थोड़ा सा आप आगे। क्या नाम है?
हमार कुंती देवी। कुंती, ऐसे पहले केहू आइल रहा ऐसे जैसे भैया आइल बना? नहीं केहू ना आयल है। भैया खातिन का कहब? भैया खाते हम ठाड़ बानी जैसे कहीं। हाँ एकदम हाजिर बानी। मतलब कि एक माँ का आशीर्वाद है। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद बा। देखिए एक और है, यही की समाज सेवी भी है। आपका क्या नाम है? सरिंदा पांडे। अब देखिए भैया भी थे, मतलब कैसा एक मतलब कि हर जगह जाना, खुद मदद करना, ये नहीं कि किसी से मदद है या सरकारी अनुदान है, मतलब जो प्रभु ने दिया है। दीपक सिंह जी हमेशा तैयार रहते हैं। प्रभु जी ने दिया है और प्रभु जी हमेशा देते रहेंगे। दीपक जैसा कोई बेटा और भाई हो ही नहीं सकता है। और समाज के लिए तो ये इनके एक एक कतरा अगर ये समाज के लिए अपना दे दें वो बहुत कम है इनके लिए न दिन है न रात है। और दीपक सिंह जी हमारे जहाँ से चलते हैं वहीं से कारवां शुरू हो जाती है, वहीं से लोग इनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। दीपक सिंह आगे हो या पीछे हो, जनता इनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलती है और हमेशा चलेगी और इससे भी आगे इनको बढ़ाएगी। दोस्तों थोड़ी सी भीड़ को दिखा दें आप। मेरे सहयोगी यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, और मैं ग्राउंड से बताऊं बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं, मुलाकात भी होती है। आपके सुख में हजारों लोग आते हैं, बिना कहे आते हैं। दुख की घड़ी में एक ऐसे समाजसेवी जो कि आपके उंगलियों को पकड़कर खड़ा जब हो जाए कि आपको जो ज़रूरत है, जो मुझे परमेश्वर ने दिया है, दिल खोल कर वो तैयार रहे, दीपक सिंह जी ऐसे हैं। दीपक जी, मन आह्लादित सा हो जाता है लोगों के बीच में खुद को पाकर। सुख में नहीं आए भले ही, लेकिन दीपक सिंह दुख में खड़े रहते हैं। ये देखिए गुरुजी, जनता ये कोई मामूली जनता नहीं है। ये मेरे लिए सर्वोपरि है और मेरे लिए भगवान है और मेरे लिए जनता इस गांव और इलाके के लिए आदर्श है। मैं अपने गांव और इलाके के जनता के सुख दुख में इसलिए खड़ा रहता हूं कि उसकी दर्द और पीड़ा को समझने के लिए हम और आप ही जा सकते हैं, और कोई बड़ा नहीं जा सकता है। हम लोग ज़मीन से जुड़े हैं, हमें किसान के बेटा हैं, हम जानते हैं, हम अपनी कष्ट को भी जानते हैं, हम दूसरे के भी कष्ट को जानता हूँ। और यह गांव के लोग आज चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। आज इतना परेशान है हमारे गांव के लोगों, इतना परेशान है कि हम देखें गांव का दौरा करके कोई जगह नहीं कि निकल पाए कोई। लेकिन सरकारी अमला के लोग, सरकारी तंत्र के लोग भी, लेखपाल और अन्य कानगो नायब इस गांव में, हर गांव में दौरा कर रहे हैं। मैं अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा कि जो अपने पूरे समय का, अपना दिन पूरे इस बाढ़ को नियंत्रण में, सभी के बचाव को देखते हुए अपना पूरा दिन वो भी इसी में समर्पित किए हैं। अधिकारी को भी हृदय से धन्यवाद। और यह गांव के लोगों को, इनकी समस्या को देखते हुए मैं आज, अब क्या कहूँ, जो आप ये हालात देख रहे हैं पानी का, अब इससे क्या कहा जाए। सारी जनता परेशान है, इस पानी से त्रस्त है। लेकिन गंगा माँ है, सारे लोग माँ का प्रणाम करते हैं कि आज से माँ गंगा घटना शुरू कर दे कि हम लोग आगे का समय अपना खेती बाड़ी, किसानी और अन्य काम कर सके। दीपक जी, अंतिम सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, जो भी लोग जिस पद पर हैं, लोग सोचते हैं ना कि सरकारी महकमा जब आएगा तो मदद करेंगे। आपको ये दीपक सिंह जी को प्रेरणा कहाँ से मिली कि कोई आए ना आए, दीपक सिंह खड़ा है? हमारे लिए प्रेरणा ये माँ है, पूरी जनता है। इसी को देखने के बाद मुझे प्रेरणा और ऊर्जा मिलता है। हमें कोई बताया नहीं है, हमें बड़े बुजुर्गों, आदर्शों, इन्हीं लोगों ने हमें समझाया है कि आपको आम आवाम में रहना है, जनता की सेवा करना है, तो आप हमारे ही बीच से रह करके कुछ सीख सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। हमें कोई बड़ा थोड़े सिखा सकता है, हमारी तो जनता, हम उसके बीच में बैठते हैं, यही लोग हमको अच्छी बात बताते हैं और इन्हीं के बात को बताए हुए लोगों के बीच में समाज सेवा काम करता हूँ। और यही बात नहीं गुरुजी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पद के लिए नहीं, पद के लिए मैं कभी नहीं रहा। आप पता कर लीजिएगा, ग्राम पंचायत मेदिनीपुर में 2015 से और 20 तक रहा हूँ। देश के अच्छे अच्छे अवार्डों में मैं रहा, भारत सरकार के मंत्री से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, और देश के दो भारत सरकार के मंत्री से, मैंने प्रधानमंत्री से लेके हर अवार्डेड मैंने पाया। इसलिए कि मेरा मन गांव के प्रति समर्पित रहता है। गांव मुझे अगर पद दे दिया तो ये नहीं क्या पद दे दिया तो आप पद ले लिए तो जिंदाबाद, नहीं। आपको गांव इसलिए देता है कि आप एक आवाम जनता कार्यकर्ता के हैसियत से बन करके उस गांव के विकास करिए, उस गांव का रूपरेखा बनाइए। पद लेना तो बहुत मामूली बात है, लेकिन काम करना अपने आप में बहुत कठिन काम है। आवाज़, एक ऐसा सहारा जिनके साथ हमेशा खड़ा रहने वाले, धरातल पर ये आवाम की आवाज़ है। जो ये लोग खड़े हैं, थोड़ा सा दिखा दे, गाय भैंस या जो भी है यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन सबके लिए ये हमेशा
बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करना। मैं सुशील तिवारी, एक ऐसे समाज सेवी जिसने आम लोगों की मदद करने के लिए वो कसम खाई है। ग्राउंड जीरो से, गौरा से, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।